वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 बनाया जा रहा है, जो कि कक्षा 10 विज्ञान से बनाया जा रहा है। पहला पार्ट रासायनिक समीकरण है और उसी रासायनिक समीकरण से यह अगला पार्ट नंबर 2 बनाया जा रहा है। तो समीकरण संतुलित करना आज हम सीखेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि समीकरण क्या होता है, उसके बाद रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। ये चीज़ हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, और जो कोई पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहले पहला पार्ट देखे और फिर दूसरे पार्ट को देखे तो आसानी से समझ में आएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने उसी दिन बताया था कि असंतुलित समीकरण क्या होते हैं। तो बात करते हैं असंतुलित समीकरण की। तो असंतुलित समीकरण क्या होते हैं? असंतुलित समीकरण वे समीकरण होते हैं जिनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर नहीं होते हैं, यानी रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान ना हो तो उसे हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि क्या ये असंतुलित समीकरण है। तो देखें हम तो mg रिएक्टेंट साइड में कितना है? 1 है। प्रोडक्ट साइड में कितना है? वहाँ भी 1 है। तो चलो ये तो हो गया बराबर, दोनों तरफ 1 है, यानी इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, दोनों तरफ 1 है। अगर हम देखें तो ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो ये दोनों बराबर हुए? नहीं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है, अतः यह असंतुलित समीकरण है। इसकी बात हमने पिछले वीडियो में की थी। तो बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण क्या होते हैं? वे समीकरण जिनके अभिकारक एवं उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे ही हम संतुलित समीकरण कहते हैं। इस एरो का मतलब होता है बराबर। तो ये बराबर का काम करता है। अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2mg यानी 2mg है और इधर भी हमारे पास 2mg है। और यहाँ ऑक्सीजन देखें तो गुणांक होता है तो दोनों 2 माने जाएंगे। तो ये O भी 2 है। कितना है? O भी 2 है। ये O भी क्या है? 2 है। और इधर भी O कितना है? 2 है। तो यानी कुल मिला के देखें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों में क्या है? यह बराबर है, इसीलिए इसे संतुलित समीकरण कहते हैं। अगर आपको यहाँ पर थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया है कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। फिर भी हम 1 मिनट में बता देते हैं कि अभिकारक वे होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे ये Mg और O, ये इतना रासायनिक अपक्रिया में भाग लिए हैं तो ये अभिकारक कहलाएंगे, और जो इसके फलस्वरूप बनेगा वो क्या कहलाएगा? उत्पाद। तो ये बात इतनी हम रिवाइज करा दे रहे हैं। यही बातें हम पार्ट 1 में बताए हैं। पार्ट 1 आप जरूर देखें, उसके बाद दूसरे पार्ट को देखेंगे तो समझ में आएगा। अब देखते हैं कुछ और इक्वेशन हम बताते हैं, और कम से कम 1 या 2 इक्वेशन आपको देंगे होमवर्क, जिसको आप करेंगे और अगले वीडियो में हम उसको बताएंगे। तो आगे देखते हैं एक इक्वेशन ये वाली। ये क्या है? NH4Cl प्लस NaOH गिव्स H2O NaCl प्लस NH3। अब यहाँ पे अगर एक चीज़ देखें हम तो
अमोनियम क्लोराइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। जल और सोडियम क्लोराइड अमोनिया 3 चीज बनाता है। इसमें क्या ये देखें कि ये अपक्रिया बैलेंस है या नहीं है, यानी इसको हमें क्या करना है, इसको हमें संतुलित करना है। इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। पहला चीज तो ये देखना है कि क्या ये संतुलित है या नहीं है। तो देखें तो इसमें अगर हम एक एक चीज देखते चले जाएं तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, इधर भी नाइट्रोजन 1 है। देखो दोनों तरफ नाइट्रोजन 1 है। हाइड्रोजन देखें 4 इधर है, 1 इधर है, 5 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन है इधर। इसको केवल हम संख्या लिखते हैं, थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगी, इसके लिए हम केवल संख्या लिखते हैं। तो नाइट्रोजन 1 है, इधर भी नाइट्रोजन 1 है। अब देखें इधर हाइड्रोजन कितना 4 और इधर 1, ये हाइड्रोजन, तो 4 1 5, कुल हाइड्रोजन कितने हुए 5। इधर हाइड्रोजन देखें तो 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, यानी 5 हाइड्रोजन इधर भी हुए। फिर बात करें क्लोराइड की, तो इधर क्लोराइड कितना है, 1 क्लोराइड इधर है, इधर भी 1 क्लोराइड है। अब अगर दूसरा देखें Na यानी सोडियम, तो सोडियम इधर 1 है, इधर भी सोडियम 1 है। और ऑक्सीजन इधर देखें तो ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है। तो दोनों तरफ ये पूरी तरीके से सारे परमाणु क्या हैं, बराबर। अतः यह एक संतुलित इक्वेशन है, यानी संतुलित समीकरण है। ये क्या है, संतुलित समीकरण। तो इसको बैलेंस नहीं करना है, ये पहले से ही बैलेंस है, लेकिन हमें प्रोसीजर इसी तरीके से अपनाना है। देखना है कि दोनों तरफ के परमाणु बराबर हों, उनको हमें बराबर करना है। आइए अगली वाली देखते हैं। अगला उदाहरण बहुत ही सिंपल उदाहरण है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें और समझें कि यहाँ पे देखें अगर हम, क्या ये बैलेंस है। पहले ये देखते हैं, तो कार्बन 1, इधर कार्बन 1, इधर ऑक्सीजन क्या है 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। तो ये तो पूरी तरीके से क्या है, बैलेंस है। ये भी एक बैलेंस इक्वेशन है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी कार्बन 1 इधर, यानी ये हमारा अभिकारक है और ये हमारा उत्पाद है, दोनों तरफ बराबर है, यानी ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, दोनों तरफ ये क्या है, बिल्कुल समान है, इसलिए ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। बढ़ते हैं आगे देखें तो अगली इक्वेशन जिसको उदाहरण में आप देख चुके हैं, इसको देखें क्या ये बैलेंस है। Mg1, इधर Mg1, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन कितनी 1। तो क्या ये बैलेंस है, नहीं। यहाँ पे Mg तो बराबर हैं, लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है, अतः हमें संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम बहुत सारे मेथड अपनाते हैं, अनुमान विधि या आंशिक विधि। उसी के आधार पर हम पहले धातुओं को, पहले हम किसको देखते हैं, धातुओं को देखते हैं, फिर हम किसको देखते हैं, अधातुओं को देखते हैं, फिर हम देखते हैं किसको, ऑक्सीजन को, और फिर किसको देखते हैं, हाइड्रोजन को। इसी तरीके से बैलेंस करते हैं। तो इसी तर्ज पर इसको हम बैलेंस करते हैं। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे धातु जो है वो मैग्नीशियम है। धातु कौन है, मैग्नीशियम बराबर है। तो अधातु कोई है नहीं, तो यहाँ पे हम देखें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इधर 2, इधर ऑक्सीजन 1,
तो हम क्या करें, इधर ऑक्सीजन 2 लगा दें। अब ऑक्सीजन 2 हो गई, मैग्नीशियम बढ़ गया तो यहाँ पर भी 2 लगा दें। अब ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। Mg भी 2, Mg2 इधर भी और इधर भी, यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ ये क्या हो गई, बराबर। ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन भी अभिकारक में भी देखें तो 2 और उत्पाद में भी देखें तो 2, यानी दोनों तरफ क्या है, बराबर। तो इस तरीके से ये अपक्रिया बिल्कुल क्या हो गई, संतुलित हो गई। बढ़ते हैं आगे। तो इस इक्वेशन को अगर देखें हम तो यहाँ पे इसको ये चेक करते हैं क्या ये बैलेंस है। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 1, पहले ही दिख गया कि ये बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन को ही बराबर करते हैं क्योंकि ये अधातु है, अब इसमें कोई धातु नहीं है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, 2 कर देते हैं। अब नाइट्रोजन बराबर हो गया, नाइट्रोजन बराबर होने के बाद 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया। अब यहाँ भी हम 3 कर देंगे तो 3 दूनी 6। अब हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर और नाइट्रोजन भी दोनों तरफ बराबर हो गए। इस तरीके से ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, संतुलित हो गई। तो इसकी प्रैक्टिस करें और जो भी दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये दिक्कत हमें हो रही है संतुलित करने में। तो अगर संतुलित करने में कोई भी दिक्कत आती है तो हमें बताएं, हम उसका निवारण ज़रूर करेंगे कि जो दिक्कत आएगी उसका निवारण हम करेंगे। किस तरीके से, तो अब इसमें अगर हम देखें अगले को देखें ध्यान से, तो अब इसको आप फिर से करिएगा, हम बता दिए। अगला और आखिरी, ये इसको आपके लिए एक हम क्या देते हैं, होमवर्क। कोशिश करिएगा और हमें बताइएगा कि इसको किस तरीके से बैलेंस कर पाओगे। अगली वीडियो में हम इसका ज़रूर इसको हम करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से होता है, लेकिन आप एक बार इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।